हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके सामने तद्भव और तत्सम की एक गजब ही ट्रिक लेकर, जिसे पढ़ने के बाद आप तद्भव और तत्सम को भूल ही नहीं सकते और इसे तुरंत मात्र 1 सेकंड में पहचान लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं तद्भव और तत्सम क्या है। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो भी दोस्त या जो भी हमारे इस चैनल पर नया आया है, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को देखने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको ये बता दें कि यदि आप क्लास 10th और 12th की इंग्लिश पढ़ना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, तो अब मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आप जाकर मेरे चैनल पे आप वहाँ से सारे इंग्लिश की देख सकते हैं। और मैंने अपने इस चैनल पे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय को भी अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि तद्भव और तत्सम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे तद्भव और तत्सम ये होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसके पहचानने के ट्रिक क्या होते हैं, कैसे आप इनको एकदम मात्र 1 सेकंड में पहचान सकते हैं। तो ये ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्रोत के आधार पर, क्या स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे, स्रोत के आधार पर, क्या स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं। क्या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन 4 प्रकार का होता है, लेकिन कुछ विद्वान ने इसे 5 प्रकार का माना है जो पूर्णतः सत्य नहीं है। तो क्या है दोस्तों, क्या करा है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन 4 प्रकार का होता है। जो मेनली जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कुछ विद्वान है इसे 5 प्रकार का मानते हैं, जो क्या है पूर्णतः सत्य नहीं है। वो कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों, आइए चलते हैं देखते हैं हम। जैसा कि हम बताते हैं जो मेनली जो शब्द के प्रकार होते हैं शब्दों के वो 4 होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे 5 मानते हैं जो सत्य नहीं है। तो पहला क्या है हमारा शब्द दोस्तों, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और विदेशज शब्द है। और जो 5वां है संकर शब्द, जिसे ये माना नहीं जाता। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे तद्भव शब्द क्या होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है, ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और इनके पहचानने का ट्रिक क्या है, ये सारी चीज़ों को। आइए सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तत्सम शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। कॉपी में नोट्स बनाने से फायदा आपको ये होगा कि आपकी एग्जाम टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इधर उधर नहीं हम चलेगा, कॉपी में हमें चाहिए और हम आपसे कल पूछेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखिए कैसे कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्द तत् और सम, क्या दोस्तों, संस्कृत की भाषा के 2 शब्द तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। यानी जिसे हम संस्कृत से बिना कोई बदलाव किए, यानी ऐसे शब्द जिसे हम बिना संस्कृत में कोई बदलाव किए उपयोग में लाते हैं, जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में भी वही होते हैं और वास्तविक हिंदी अर्थ में भी वही होते हैं। इनमें वास्तविक अर्थ में, इनके मूल अर्थों में कोई बदलाव नहीं किया जाता। आइए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्द तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान, जिसे हम संस्कृत से बिना कोई बदलाव किए उपयोग में लाते हैं, जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये शब्द संस्कृत में भी वैसे होते हैं और हिंदी में भी उसी स्वरूप में होते हैं, इनके ध्वनि में कोई बदलाव नहीं होता। ये कौन कौन से शब्द हैं, आइए चलते हैं देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ तत्सम शब्द के एग्जाम्पल।
जो क्या होते हैं हिंदी में भी तथा संस्कृत में एक समान प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आम्र, अग्नि, अमूल्य, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, चंद्र, बांग्ला, मराठी, गुजराती, हिंदी आदि। ये शब्द दोस्तों संस्कृत में भी वही तथा और हिंदी में भी दोनों में एक समान होते हैं। इनके यानी मतलब तद्भव में भी वही होते हैं और तत्सम में भी क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इनके शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता। कौन कौन से? आम्र, अग्नि, अमूल्य, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, चंद्र, बांग्ला, मराठी, गुजराती, हिंदी। यानी ये शब्द तत्सम में भी वही होंगे और तद्भव में भी वही होते। इनके मूल अर्थों में कोई बदलाव नहीं किया जाता। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं तद्भव शब्द किसे कहा जाता है। क्या सीखेंगे दोस्तों? तद्भव शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से शब्द तद्भव में होंगे, इसके पहचानने का ट्रिक क्या होगा। चलिए हम आपको आगे की तरफ बताते हैं। देखिए दोस्तों, तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द दो शब्द तत् तथा भव, क्या तत् तथा भव से मिलकर बना है। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, यानी जो बिना परिवर्तन के आते हैं वो तद्भव, और जो परिवर्तन करने के बाद शब्द आते हैं हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी वे शब्द जो किसी बिना परिवर्तन के प्रयोग हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम। और जो प्रयोग यानी कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में किए जा रहे हैं उनका प्रयोग, उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे आकाश, कचौड़ी, काजल, चाम, चमड़ा, चितेरा, कौड़ी आदि। ये शब्द क्या कौन से शब्द हैं दोस्तों? कि ये क्या है, कुछ तो शब्द हैं जिनका बदलाव करके क्या हिंदी में प्रयोग शब्दावली में किया जा रहा है। ये वास्तव में संस्कृत के शब्द हैं लेकिन इनमें कुछ बदलाव करके हिंदी शब्दों में किया जा रहा है, और ये तद्भव के क्या है एग्जाम्पल हैं। दोस्तों अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपका शुरू होता है, जिससे हम आपको तद्भव और तत्सम को पहचानने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम 5 नियमों को पढ़ेंगे जिससे आप तद्भव और तत्सम को आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमारा क्या है, देखिए हेडिंग क्या रहेगा आपका, तद्भव और तत्सम को पहचानने के नियम। क्या रहेगा? तद्भव और तत्सम को पहचानने के नियम। यानी जो देखिए छ का प्रयोग प्रायः तत्सम संस्कृत के शब्दों में क्या होता है। यानी अब ये जो शब्द आपका क्षत्रिय छ जहां भी रहेगा तो समझ जाइएगा वो कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। क्या हम बोल रहे हैं दोस्तों? यदि ये क्षत्रिय छ जिस भी जगह रहेगा तो समझ जाइएगा ये प्रायः शब्द कौन से हैं, संस्कृत के हैं और तत्सम के रूप में। कौन कौन से? देखिए दोस्तों, देखिए जैसे क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, छिड़, शिक्षक, लक्ष्य। देखिए सब में क्षत्रिय छ आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आ रहा है ना। तो समझ जाएगा ये सब कौन से शब्द हैं, तत्सम के शब्द हैं। कौन से शब्द हैं दोस्तों? तत्सम के। अब आइए चलते हैं अपने नियम दूसरे की तरफ। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों? प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। यानी जो तत्सम में शब्द व रहेगा, यानी यदि कहीं आपका दोस्तों व दिखे तो समझ जाइए तत्सम है, यदि वही ब दिखे तो समझ जाइए क्या है, तद्भव है। क्या कहना हम चाहते हैं? यदि आपको कहीं किसी शब्दों में व दिखे तो समझ जाइए वो तत्सम है, यदि ब दिखे तो समझ जाइए वो क्या है, तद्भव है। तत्सम में देखिए और तद्भव में हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बता देते हैं। जैसे देखिए वणिक, देखिए पहला अक्षर क्या है, व, तो ये इसका मतलब ये क्या है, तत्सम है। और वणिक का तद्भव क्या हो जाएगा? देखिए व ये यहाँ का बन गया ब, यानी वणिक का तद्भव क्या होता है, बनिया। अब देखिए क्या है यहाँ, वर्षा, पहला अर्थ क्या है, व, यानी तत्सम। तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, बरसात। देखिए व यहाँ क्या बन गया, ब बन गया ना। अब देखिए वक, क्या है, वक। अब यहाँ देखिए पहला अक्षर क्या है, व, और यह व जाके यहाँ क्या बन गया, ब, यानी वक तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, बगुला। अब ये देखिए वर यात्रा, वर यात्रा देखिए कौन सा शब्द है, तत्सम, और इसका पहला अर्थ शब्द जो क्या है वह है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बारात। देखिए वह यहाँ ब हो गया। अब विवाह, विवाह कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ब्याह। ठीक है। और अब देखिए ये जो वानर है तो वह है ना, यानी कौन सा शब्द है, तत्सम है,
और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर। अब देखिए क्या है, विद्युत, पहला अर्थ वह है यानी तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बिजली। ठीक है, अब आइए इसके हम तीसरे नियम को देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप वीडियो को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी प्राप्त करते रहें। आइए देखते हैं अपने तीसरे नियम को। आइए देखते हैं दोस्तों, तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, प्रायः जिन तत्सम शब्दों में जो बड़ा वाला स है होता है तो उनके तद्भव शब्दों में वो क्या हो जाता है, छोटा सा यानी सड़क सा हो जाता है। फिर से समझिएगा मेरी बात को, यदि तत्सम शब्दों में क्या होते हैं, बड़ा सा होता है तो वो तद्भव में जाकर क्या हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। यानी याद रखिएगा, यदि आपको कहीं बड़ा वाला सा दिखाई दे तो वो तत्सम है, यदि अगर कहीं छोटा वाला सा दिखाई दे तो वो क्या है, तद्भव है। ठीक है, आइए देखते हैं तत्सम शब्दों के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे तद्भव के। तो देखिए यहाँ क्या है, श्यामल, तो यहाँ देखिए क्या है, बड़ा वाला स है ना। अब ये बड़ा वाला स यहाँ इसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, सावला। श्यामल क्या है, तत्सम शब्द है, श्यामल का तद्भव क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। अब देखिए सुक, सुक क्या है, तत्सम शब्द है, और यहाँ देखिए बड़ा वाला स है। अब जब इसका तद्भव हम देखेंगे तो ये सुक क्या हो जाएगा, सुआ, छोटा सा, फिर उसके बाद ये सुआ हो जाएगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, साक, साक का ये कौन सा शब्द है दोस्तों, तत्सम है। यहाँ देखिए पहले बड़ा सा है और जब ये तद्भव में जाएगा तो ये स बड़ा वाला स बन जाएगा छोटा सा, तो साक क्या है, तत्सम, और साक का तद्भव क्या हो जाएगा, साग। अब देखिए सुंड, ठीक है, अब ये क्या है, तत्सम है, यहाँ बड़ा सा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, सूढ़। श्वशुर, तो अब देखिए ये क्या है, बड़ा सा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ससुर, छोटा सा। ये हमारा था तीसरा नियम। ये हम आपको दोस्तों तद्भव और तत्सम को पहचानने की ट्रिक बता रहे हैं। एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को नहीं समझ में वीडियो को रिपीट करके रीप्ले करके देखिएगा, आपको गारंटी दे रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए चलते हैं अपने चौथे नियम की तरफ। देखिए चौथा नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों, प्रायः ऋषि रे का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। याद कर लीजिए, जहां भी आपको ऋषि री दिखाई दे वो कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। यानी जैसे श्रृंगार, अब श्रृंगार का तद्भव क्या होगा, श्रृंगार। अब देखिए यहाँ ऋषि री है तो समझ जाइए ये क्या है, तत्सम है, तो श्रृंगार का तद्भव क्या हो जाएगा, श्रृंगार। घृत, देखिए क्या है, ये यहाँ है ना छोटा सा ऋषि री, अब इसका क्या होगा तद्भव, घी। अब देखिए भ्रातृभार्या, भ्रातृभार्या का देखिए यहाँ क्या है, ऋषि है, इसका क्या हो जाएगा, भाभी। ठीक है, मातृका क्या है, मातृका, यहाँ देखिए ऋषि है छोटा सा, मातृका की तद्भव क्या हो जाएगा, मिट्टी। फिर से हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा कि जिस भी जगह आपको ये क्या दिखाई दे, ऋषि दिखाई दे, तो समझ जाइएगा वे सभी शब्द यहाँ के हैं, तत्सम के हैं। ठीक है, अब आइए आज के इस वीडियो के लास्ट तथा अंतिम टॉपिक नियम 5वें पर चलते हैं। देखिए हमारा नियम 5वां क्या कहता है। 5वां नियम देखिए दोस्तों क्या कहता है, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। क्या हम कहना चाहते हैं, विसर्ग, विसर्ग मतलब देखिए ये जो है ना, जो ऐसे इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। यानी हिंदी में भी वही रहेंगे और संस्कृत में भी वही रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कर्पूर, ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या होगी, यानी कर्पूर होता है, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ होता है, यानी ये हिंदी में भी वही है और संस्कृत में भी वही है। ठीक है, क्या लास्ट वाला नियम क्या कहता है, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी तथा हिंदी में मतलब जो हिंदी में भी उसी हो रूप में और संस्कृत में भी उसी रूप में होते हैं, जैसे कर्पूर और कपूर, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ। ये आज का दोस्तों हमारा तद्भव और तत्सम का टॉपिक समझ खत्म होता है। आशा और उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप नोट्स बना चुके होंगे और आप वीडियो को रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में और हिंदी और इंग्लिश को पढ़ने के लिए आप हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजो को ऐसे ही फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, जिससे हमें भी और आपको अच्छे से पढ़ाई आपकी होती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ।
पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा। क्या है दोस्तों? पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। क्या दोस्तों? पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना होगा। बिना संघर्ष के किसे मिलती है कामयाबी यहाँ? क्या? बिना संघर्ष के किसे मिलती है कामयाबी यहाँ? तब तक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक मेहनत जी जान से करिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आप मेरी आशा तथा उम्मीद है दोस्तों आप एक दिन सफल जरूर होंगे, और मैं आपके साथ जैसे होगा मैं आपके साथ हमेशा लगा रहूँगा। आपको चाहे इंग्लिश की समस्या हो, हिंदी में आपको हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहूँगा। आपको कोई भी मदद चाहिए आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस सब्जेक्ट में आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें अलविदा कहिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में अपने। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।